दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे अपने नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस 1 अप्रैल 2026 से काफ़ी बदल चुका है। पोर्टल में भी काफ़ी चेंजिंग हुई है। अब आपको अपने एज के लिए भी अब आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आप सिर्फ आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपको आधार कार्ड के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रोसेस में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उससे ई कॉपी मंगा सकते हैं और कैसे आप अपने पीवीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओपन करना और यहाँ आपको टैप करना है NSDL पैन कार्ड। अब आपको इसको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे, जिस पर आप सभी को नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, न्यू पैन फॉर्म नंबर 93। यहाँ पर यह जो ऑप्शन है मिलेगा, हमने सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में एप्लीकेंट कैटेगरी के सेक्शन में आना है। तो हम अपना खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं, तो इसलिए इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में एप्लीकेंट नेशन के सेक्शन में आना है, जहाँ पर आपको अपना जो नाम है यहाँ पर दर्ज कर लेना है। यहाँ पर पहले से सेक्शन बदल चुका है, तो ध्यान से देखना है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अब आप यहाँ पर सीधे सही तरीके से फिल कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आएंगे, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ईयर और डेट और मंथ को हम सेलेक्ट करेंगे। साथ ही में हम अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। बाय सबमिटिंग डाटा इस आइकन पर क्लिक कर लेना है। और अब हम एक रोबोट नहीं है, इंसान है, हम इस पर टिक कर लेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने कॉन्ग्रेचुलेसन का जो मैसेज है वह आ जाएगा। आप देखोगे हमारे सामने जो रजिस्ट्रेशन है वह यहाँ पर हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये जो टोकन आईडी आपको मिलती है पैन कार्ड के केस में, यह काफ़ी ज़रूरी होती है। आपको पैन कार्ड मिलने वाला का यही आईडी आपको संभाल के रखनी है, तो नोट कर लेना है। यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं पैन कार्ड को बनाने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे करना है सेकंड वाला ऑप्शन, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड ई-साइन वाला। इसमें क्या होगा कि हम मर्जी की जो फोटो है वो लगा पाएंगे, अपने सिग्नेचर को अपलोड कर पाएंगे। प्लास्टिक का भी पीवीसी कार्ड पैन कार्ड हमें मिल जाएगा। तो इससे ही हमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपना पैन कार्ड जल्दी बनाना चाहते हो तो और इसके बाद में अब आपको अपना जो आधार नंबर है वह दर्ज करना है। आधार नंबर यहाँ पर लास्ट के अभी केवल 4 डिजिट ही मांगे जा रहे हैं, तो पूरा नंबर यहाँ पर नहीं फिल करना है। इसके बाद में आपको अपना जो नाम है, जैसा कि नाम है आपका आधार कार्ड पर, वही आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके साथ ही आपका देखोगे कि यहाँ पर जो नाम है आपका रजिस्ट्रेशन पेज पर था वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर आपका है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगला सेक्शन मिलता है आपके लिए वो डिटेल ऑफ पेरेंट्स का, जहाँ पर अगर कोई सिंगल पेरेंट्स है तो ऐसे में वही है यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकता है। और केवल सिंगल पेरेंट्स के नाम से आप अपना पैन कार्ड बना सकते हो। जैसे कि मदर का नाम ही अपने पैन कार्ड पर चाहते हो तो उनके लिए हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और सबसे पहले तो फादर का नाम जैसे नाम हमने फिल किया था वैसे ही दर्ज करेंगे। तो इसके बाद में मदर नेम के सेक्शन में आकर के अब माता का जो नाम है यहाँ पर दर्ज कर लेना है। माता का नाम ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा पूरी नेशन दर्ज जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद नाम किसका प्रिंट करना चाहते हैं पैन कार्ड पर, तो हम अपने पिता का चाहते हैं तो फादर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ये करने के बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद में सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होती है यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर कोई सैलरी पर्सन है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। तो कोई बिजनेस करता है, शायद छोटा हो चाहे बड़ा बिजनेस कर सकता है, तो बिजनेस प्रोफेशन के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे कि स्टूडेंट, तो अक्सर पैन कार्ड स्टूडेंट लाइफ में ही हम लोग बनवा लेते हैं। तो वह यहाँ पर आपको इनकम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी इनकम का कोई भी स्रोत नहीं है, अगर कोई किसान है तो वो यहाँ पर इनकम फॉर हाउस एंड प्रॉपर्टी वाला जो ऑप्शन है वह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। तो आधार की KYC के जरिए अगर आप पैन कार्ड बना रहे हो तो रेजिडेंस वाला जो ऑप्शन है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में आप सभी को अपना जो घर का पता है, जैसे कि आपके घर का आधार कार्ड पर कंप्लीट एड्रेस जो एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है।
सबसे में पोस्ट ऑफिस के सेक्शन में आपको जो भी पोस्ट ऑफिस आपका लगता है आप यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। शहर का जो नाम है आपका वो यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। जिप कोड हमारे लिए है नहीं, इंडिया के बाहर कोई अगर रहता है तो वो यहाँ पे इस जिप कोड को एंटर करते हैं। इसके बाद में ऑफिस एड्रेस को, मेरे केस में जैसे कि ऑफिस एड्रेस की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। हम नीचे की तरफ आएंगे, अब कम्युनिकेशन डिटेल का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपने जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज कराया था वहां पर एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि आपका जो कंट्री कोड है वो यहाँ पर नहीं है। तो हमें यहाँ पर +91 वाला जो ऑप्शन है इंडिया वाला, यह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में STD कोड और लैंडलाइन नंबर पूछा जाता है, तो अगर आपके पास में है तो ऐसा कोई बेसिक फोन नंबर तो आप बता सकते हो। हमारे पास में कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। आप सभी के यहाँ पर रेजिडेंस स्टेटस के सेक्शन में आना है। यह सेक्शन पहले नहीं आता था, लेकिन फॉर्म जब से 1 अप्रैल से चेंज हुआ है तभी से यह ऑप्शन आने लगा है। देखो बेसिकली ये जो आपकी टैक्स रेजिडेंसी है वो यहाँ पर चयन की जाती है। तो वैसे तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार अगर आप 1 साल से अधिक इंडिया के अंदर रह रहे हो तो आप यहाँ पर रेजिडेंस माने जाते हो और आपको इंडिया ही सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई बाहर का है जैसे कि नॉन रेजिडेंस है, अगर कोई फॉरेन कंट्री का अंदर रहता है तो वो अपना बहुत कम समय के लिए इंडिया में अगर आता है तो नॉन रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना। साथ ही में तीसरा ऑप्शन आता है रेजिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। तो यह जो है उन लोगों के काम आता है जो NRI हो चुके हैं या फिर इंडिया में वापस आए हैं NRI होके भी, तो वह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद में ही हमें पासपोर्ट नंबर और पिन नंबर मांगा जाता है। तो अगर आपके पास में पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। पासपोर्ट अगर नहीं बनवाए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पेन नहीं बनेगा, बन जाएगा, आप इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव SS के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव दर्ज कर लेना है। उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है जो लोग माइनर है, पैन कार्ड माइनर एज में 18 साल से नीचे अगर आप हो बनवा लेते हो तो उस केस में पेरेंट्स इनेशन दर्ज करने की ज़रूरी होती है। यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन आता है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है एरिया कोड, AO कोड और रेंज कोड। अब यहाँ पर लोग अक्सर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है। तो देखो यहाँ पर हमें यह डिटेल मैनुअली तो नहीं पता होगा कि हमारा एरिया का लगता है, इसका रेंज कोड क्या है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है। अगर आप इंडियन सिटीजन है ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके साथ रेजिडेंट स्टेट है वो आप सेलेक्ट करोगे, अपनी सिटी का जो नाम है वो आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में एरिया नेम, और आपको कुछ भी दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली यहाँ पर दिए गए फेम के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट के उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर AO कोड, रेंज कोड होंगे, जो उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो भी गांव है या फिर जो भी शहर है, जैसे कि आप देखोगे अलग अलग फॉन्ट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इस शहर का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसा कुछ लोगों के साथ भी हो सकता है। कुछ विलेज के नाम पर यहाँ पर मिले तो आप अपनी तहसील का जो नाम है देख सकते हो, या फिर आपका जो भी एरिया लगता है ब्लॉक का नाम है अगर मेंशन है तो वो आप एरिया यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इन केस अगर आपके केस में नहीं मिल पा रहा है तो डिफ़ॉल्ट वाला जो मेन वाला यहाँ पर कोड दिख रहा है यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कोशिश करने की अगर आपका फ़िल्टर हो जाता है तो उसमें से सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर हमने प्रिंट मैपिंग कर दिया। जैसे आप देखोगे हमने टिक किया है तो ऊपर जो एरिया कोड है, रेंज कोड है, ये सारी इनेसर फिल होकर के ज़रूरत थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट पेज पर, जहाँ पर आप सभी को अपना जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना होता है। पैन कार्ड को बनाने के लिए अब पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो पैन कार्ड है केवल आधार के जरिए बन जाता था, लेकिन अभी जब 1 अप्रैल 2026 से ये चेंज हो गया। अब आपको कम से कम 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे पैन कार्ड को बनाने के लिए। वो क्या क्या है तो बताता हूँ। जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर का ID कार्ड है, आधार कार्ड है, इन्हें तो आप इसके ज़रिए जो पैन कार्ड है बनवा सकते हो। तो यहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड दे रहे हैं तो हमने यहाँ पर आधार का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट
कर लिया है। इसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर भी एड्रेस के तौर पर कौन सा आप प्रूफ देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सभी को लिस्ट में आ जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों से मान्य नहीं है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आधार भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिजली, पानी, टेलीफोन का कोई भी यूटिलिटी का बिल है उस आपके नाम से, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। अब इसके बाद में थर्ड एक्शन आता है कि जहाँ पर आप देखोगे कि मेजर चेंज यहाँ पर देने को मिला है। पहले यहाँ पर भी आधार का जो ऑप्शन था वो रहता था, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अब पैन कार्ड को आपको बनाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट कम से कम देने होंगे। देखो आधार वहाँ पर तो हमने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम आधार को चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वह हम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही में मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो यह यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अगर आपके पास में इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। पानी कम से कम 1 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको एडिशनल देना होगा, जो इस सेक्शन के अंदर दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन का पेज आएगा, जहाँ पर आपका जो नाम है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको यहाँ पर हिमसेल्फ का जो ऑप्शन है वो हिमसेल्फ कर लेना है। लेकिन अगर कोई माइनर पैन कार्ड बना रहा है तो उस केस में रिप्रेजेंट टू SS सेक्शन करेगा। उस केस में आपको पेरेंट्स का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं, माइनर नहीं है, तो सेल्फ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे से जो फॉर्म है जहाँ भी आप भर रहे हो अपने शहर डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो दर्ज कर लेना है। आपका जो नाम है अगर यहाँ पर आपको इस लाइन में दर्ज कर लेना है, और इसके साथ में डिग्नेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देखिए हम सेल्फ हैं तो खुद ही तो हम यहाँ पर सेल्फ फिल कर लेंगे। अगर कोई कंपनी सोसाइटी का पैन कार्ड बना रहा है तो उसके केस में क्या होता है कि डायरेक्ट या फिर जो भी पद पर आप हो वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो अब आप सभी के सामने अगला जो सेक्शन है वो आ जाएगा। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, तो जिसमें कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सेलेक्ट करे थे, जैसे कि आधार मैंने 2 के अंदर सेलेक्ट कर लिया था और एक हमने डेट ऑफ बर्थ के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था। 2 डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। लेकिन अगर आपके केस में तीनों ही डॉक्यूमेंट आपने डिफरेंट सेलेक्ट करे हैं तो आइडेंटिटी में भी आप अपने आधार सेलेक्ट किया हो, इसके बाद में एड्रेस में आपने वोटर ID कार्ड सेलेक्ट किया हो, तो वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। जो आप ऊपर सेलेक्ट करते हो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही में बर्थ का जो भी प्रूफ दिया, आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आकर के आपको इसको अपलोड कर लेना है। यहाँ पर एक बार अभी दिख रहा होगा कि तो ब्राउज़र के ऑप्शन पर क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आधार पहले यहाँ पर अपलोड कर दिया था पर रेड कलर से आ जाएगा, अभी एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और डॉक्यूमेंट का भी साइज़ आपको 300 KB होना चाहिए। तो वहाँ पर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आपका डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो ज़्यादा या फिर PDF के अंदर नहीं है तो आप JPG की और से PDF के अंदर में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, तो यह जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा। अब हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा। लेकिन आधार के 8 डिजिट यहाँ ऐड कर लेना है और इस फॉर्म में आपको नीचे की तरफ आना है। आप देखो कि यह जो फॉर्म है वो इन्फॉर्मेशन हमने भरी है वो प्रॉपर इसके अंदर दिखाई गई है। अगर कोई करेक्शन है तो बैक जाकर के अभी आप इसको फिक्स कर सकते हो। हम यहाँ पर इसको सबमिट कर लेते हैं, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक जो पैन कार्ड है इसको बनाने के लिए, जो पैन कार्ड को बनाने के लिए जो 107 रुपये की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, जो कि पेटीएम बिल डैश के माध्यम से ऑनलाइन आपको जो है पेमेंट कर लेना है, वो आप कर सकते हो। तो कोई भी एक पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट कर लेना है। वैसे सजेस्ट करूंगा कि आप बिल डैश वाला जो पेमेंट गेटवे अच्छा रहता है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, फिर इसके बाद पे कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड आ जाएंगे, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है कर सकते हो। QR कोड के जरिए पेमेंट करना, हम QR के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक QR कोड आ जाएगा।
अब यह जो QR कोड है हम यहाँ पे UPI, GPay, फ़ोनपे, गूगल पे किसी भी एप्लीकेशन से इनका जो QR कोड है स्कैन करके आपको पेमेंट कर लेना है, वह हो जाएगा। पिन डाल के जैसे आप ऑथेंटिकेट करोगे तो आप सभी के सामने ऑटोमेटिकली सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। देखो जब भी आपका पेमेंट होता है तो यह जो पोर्टल है थर्ड पार्टी पोर्टल पर आ जाता है और इसके बाद में पेमेंट जैसे आपका हो जाता है इनेशन केस में सक्सेस हो चुका है। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार के जरिए ई साइन हमें कर लेना है, जिसमें कि मैंने बताया था कि ई साइन अगर आप कर देते हो तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए हमें ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, OTP जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब हमारे आधार कार्ड में जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आ जाएगा, वह हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। इन केस किसी को OTP नहीं आता है तो रिसेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा भी OTP हम यहाँ पे मंगा सकते हैं। जैसे हमने OTP दर्ज किया तो इसके बाद में अगला पेज आ जाएगा जहाँ पर ई साइन करना है। तो आई हियर बाय के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद में हमें आधार नंबर अपना यहाँ पर दर्ज कर लेना है और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फ़ोन पर जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है और सबमिट कर लेना है। आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो आप सभी के सामने एक PDF फाइल जनरेट हो करके आ जाएगी। तो यह जो फाइल है इसको देखने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वह विदाउट एनी सिंबल के यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। हम दर्ज कर लेते हैं, सबमिट के कर देते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉपर हमारी जो फोटो है सिग्नेचर यहाँ पर सही जगह फिक्स है। साथ ही में नाम और पता जो हमने फिल किया था वो फॉर्म के अंदर यहाँ पर PDF फॉर्मेट के अंदर दिखाया गया। यहाँ पर आधार से ई साइन किए तो यहाँ पर देखोगे उस केस में यहाँ पर हेडिंग में मेंशन भी किया गया है कि फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैन कार्ड है इससे आपका फ़ायदा काफ़ी मिलता है, क्योंकि पहले दिन से ही पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है उस पर काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, तो जिससे कि पैन कार्ड जल्दी से हमारा जनरेट हो जाता है। अब टाइम लिमिट की बात करें तो पैन कार्ड कितने दिनों में आता है, तो 4 से 5 दिन तक समय लगता है पैन कार्ड को जनरेट होने में। यह वर्किंग डेज में काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि इससे ज़्यादा भी समय लग जाता है, लेकिन मोस्टली पैन कार्ड इसी टाइम फ्रेम के अंदर जनरेट होकर के आ जाता है। अब पैन कार्ड जब भी आपका जनरेट हो जाता है तो आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है। साथ ही में आपको ईमेल पर भी पैन कार्ड की एक डिजिटल कॉपी सेंड कर दी जाती है, जो कि आप चाहो तो कहीं पर भी ज़रूरत पड़े तो आप दे सकते हो। बैंक खाता खुलवाना हो इसको भी यूज़ कर सकते हो, आप कभी कुछ काम कर सकते हो। फिजिकल जो पैन कार्ड है वो पोस्टमैन आपका लेकर के आता है। वह जो पैन कार्ड है आने में करीब 10 से 15 दिन तक समय लग जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है 1 हफ्ते से भी ज़्यादा लग जाए। बाकी रेयर केस में ऐसा होता है कि स्टेटस नहीं पता चलता है कि पैन कार्ड आपका जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे में पोर्टल पर हम होम पेज पर अगर आप आओगे, जैसे स्टेटस का ऑप्शन दिखा गया है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। JN करके आपको यहाँ पर मिल रहा था, आपको वो यहाँ पे दर्ज करोगे। इसके बाद में आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो भी आप पैन कार्ड स्टेटस है वो यहाँ पर आप आ जाएगा। पैन कार्ड जैसे जनरेट होता है तो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाता है पैन कार्ड आपका। साथ ही में यह जो पैन कार्ड है वह कब भेजा गया, किस पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, आप देखोगे इंडिया पोस्ट के माध्यम से यह जो पैन कार्ड है वह सेंड किया गया है। और इसको हम जाकर के इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर भी ट्रैक कर सकते हैं। हमारा जो इस तरह से आप अपने नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो अपना नया पैन कार्ड बनाने वाले हैं या करेक्शन करने वाला है या बनाने के लिए सोच रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।